सभी को हरिओम सुप्रभात। आइए सत्र की शुरुआत ओमकार और प्रार्थना के साथ करेंगे। सुखपूर्वक बैठे, कोई भी आरामदायक स्थिति में आ जाए और धीरे से करेंगे आंखों को बंद। आती जाती सांसों पर नजर। गहरी लंबी सांस अंदर और सांस पूरी तरह बाहर छोड़ देंगे। Inhale slowly, steadily, and deeply. Exhale out slowly, deeply, and completely. लंबी गहरी सांस अंदर और सांस को नाभि को अंदर लेते हुए पूरी तरह धीरे धीरे बाहर छोड़ देंगे। वन लास्ट टाइम। और इस बार जब सांस छोड़ेंगे तो ओमकार का उच्चार खुली वाणी से करेंगे। ओके, गहरी लंबी सांस अंदर ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरम्। अपने आंखें बंद ही रखेंगे। ओंकार और प्रार्थना के सकारात्मक परिणामों को अपने तन मन और सांसों पर महसूस करेंगे। एक छोटी सी मुस्कान के साथ धीरे से आंखें खोलेंगे। आप सभी का इस सत्र में स्वागत है फिर से। ओके, या सो हमने पहले 2 श्लोक में ये देखा कि भगवान कहते हैं कि मैं क्या नहीं हूँ। हमने ये समझा भी। तो पहले कहते हैं मनोबुद्धि अहंकार, माने हम अंतकरण चतुष्टय नहीं है, पंच ज्ञानेन्द्रिय नहीं है, पंच महाभूत बोले या तन्मात्रास हम वो नहीं है,
फिर उसके बाद दूसरे श्लोक में हमने देखा, वो कह रहे थे कि हम प्राण नहीं है, ना ही पंचवायु है, ना ही सप्त धातु, ना पंचकोश है, और ना ही कर्म इंद्रियां हैं। ओके, इससे तात्पर्य ये हुआ कि हम ना तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर है। फिर कल हमने देखा कि मेरे पास ये षड रिपु भी नहीं है, ये षड रिपु नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ये सब मन में आते हैं विचार, और मैं मन नहीं हूं, इसीलिए ये विचार मेरे नहीं हैं। उसी प्रकार से क्योंकि मैं बुद्धि नहीं हूं, ये चार जो पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तीसरी लाइन में जो कहा, वो भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं बीएमआई से परे हूं, और इसीलिए ना कोई बंधन है और ना कोई मुक्ति है। चलिए अब हम चौथे श्लोक में भगवान आदि शंकराचार्य जी हमें क्या बता रहे हैं वो समझने का प्रयास करते हैं। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञाः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। तो श्लोक 2 में हमने पहले ही कह दिया कि मैं कर्मेंद्रिय नहीं हूं, याद है ना। न वाक पाणी पादौ न चोपस्थ आयु। तो मैं कर्म के साथ कैसे जुड़ा हो सकता हूं? यहां इसलिए कहा न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम, ये मेरे नहीं है। जब हम स्वयं को सीमित जीव मानते हैं, या जब हम अपने शरीर, मन, बुद्धि के उपाधि के साथ काम करते हैं, तब राग, द्वेष इत्यादि भी आते हैं, ठीक है ना। और जब राग द्वेष आएंगे, हम या तो फिर अच्छा करते हैं या फिर कुछ बुरा कर सकते हैं, जिसके फल से या पुण्य होता है या पाप होता है, और जिसके फल स्वरूप से सुख दुख, यानी पुण्य कार्य किया तो सुख मिलता है और पाप किया तो दुख मिलता है। भगवान कहते हैं मुझे क्रिया का कोई परिणाम नहीं है, क्योंकि मैं क्रिया का कर्ता नहीं हूँ। पुण्य या पाप मेरे नहीं है। पुण्य और पाप के फल स्वरूप जीवन में सुख दुख आते हैं, तो ये सुख दुख भी मेरे नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञाः। मंत्र यानी हम जो जप करते हैं या कोई उच्चार चैंटिंग्स करते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं, हम विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं, तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, या यज्ञ अनुष्ठान जैसी क्रियाएं हम करते हैं। पर ये हम क्यों करते हैं? हम अपनी आंतरिक शुद्धता के लिए ये सब किया जाता है। परंतु जो जीवन मुक्त है, जिन्हें आत्म अनुभूति हो चुकी है, वो ये त्रिपुटी क्षेत्र से परे हैं। इसीलिए तीसरे लाइन में कहा हम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता। यहाँ खाने का उदाहरण दिया है भगवान ने। भोजनम यानी खाने का कार्य, भोजनम, हाँ, भोज्यम मैंने क्या खाया, खाने का पदार्थ, और भोक्ता मतलब मैं खाने वाला। मैं ना खाने वाला हूं, ना खाया गया हूं, ना खाने का कार्य हूं। I am not the eater, not the eaten, nor the process of eating. इसे वेदांत में त्रिपुटी कहा जाता है, यानी विषय, वस्तु और अनुभव। किसी भी तरह से मैं संबंधित नहीं हूं। मैं ना करने वाला हूं, ना क्रिया हूं, और ना ही मुझ पर कुछ किया जा सकता है,
क्योंकि मैं न शरीर हूं और ना ही मैं कर्म इंद्रियां हूं। फिर कोई भी कार्य का मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि शरीर कार्य कर रहा है, इंद्रियां कार्य कर रही हैं और ये सब मुझसे संबंधित नहीं है। सारे संबंध केवल इस बीएमआई के साथ, शरीर मन बुद्धि से संबंधित है। और जब ईश्वर के साथ अपना एकात्म्य हो जाता है, तब चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। आई एम ऑफ द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस। आई एम दैट शिव। चलिए इन पंक्तियों को आत्मसात करने का हम प्रयास करेंगे। स्क्रीन शेयरिंग में स्टॉप करती हूँ और अब हम सुखपूर्वक कोई भी आधार आसन में बैठेंगे। धीरे से करेंगे आंखों को बंद। आज इंस्ट्रक्शंस कम रहेंगे, स्टार्टिंग वाले, आपको सब आता है। समम काय शिरोग्रीवम, मन में, हृदय में कृतज्ञता का भाव, हम नियमित रूप से जो साधना कर पाते हैं, ये निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा है, गुरु की कृपा है। आप अनुभव करते जाएं अपने संपूर्ण अस्तित्व में ईश्वर की इस कृपा को। धीरे से अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाएंगे। कोई भी ध्वनि जो आपके कानों तक पहुंच रही हो, चाहे आपके आसपास से हो या दूर से हो, केवल जान लेंगे। एक साक्षी भाव बनाए रखेंगे, तटस्थ भाव बनाए रखेंगे। केवल ध्वनि नहीं, कोई भी अनुभूति, चाहे आपके वस्त्रों का स्पर्श हो या आसन का स्पर्श, हवा में उष्णता या ठंडक, जो जैसा है वैसा है। Bring your mind to the present, acceptance, without thinking, analyzing. Just become aware. अब धीरे से ध्यान बाहर से अपने शरीर पर ले आएंगे। अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे। मेरे निर्देशों के बिना सिर से लेकर पैर के पंजों तक अपने ध्यान को ले जाएं और शरीर के अधिक से अधिक भागों को शिथिल करते जाएं और एक आरामदायक स्थिति में अपने शरीर को ले आएं।
अपने शरीर को सामने से देखें। आपके मन की आंखों से शरीर को पीछे से देखें। शरीर को एक साइड से देखें, दूसरे साइड से भी देखें, ऊपर से भी देखें। आप इस शरीर के साक्षी हैं। ये शरीर एक उपकरण है, हम इससे अलग हैं, हम इसे देख सकते हैं। अब हम अपने आप को कुछ सकारात्मक सुझाव देंगे कि अगले आधे घंटे तक ये शरीर स्थिर रहेगा। पूरी इच्छा शक्ति के साथ हम स्थिर बैठने का संकल्प करें। सांसों के अलावा और कोई गतिविधि नहीं, पूरा शरीर स्थिर अडोल। मैं सतर्क हूँ, जागृत हूँ और शांत हूँ। मेंटली वर्बलाइज, अपने आप को मन ही मन में कहें, मैं सतर्क हूँ, जागृत हूँ, शांत हूँ। और अगले आधे घंटे तक मैं केवल एक साधक हूँ। मैं केवल एक साधक हूँ। और इस समय ध्यान मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अन्य सभी सांसारिक जिम्मेदारियों को, विचारों को 30 मिनट के लिए साइड में रख दें। अब धीरे से ध्यान सांसों पर ले आएंगे। सांसों के साक्षी बने, लय में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं करेंगे। हर एक सांस के प्रति सतर्क, हर एक सांस के प्रति सजग। इस दौरान हम ये भाव बनाए रखेंगे कि हम सांसों को देख रहे हैं। हम वह जागरूकता है जो इस शरीर को, सांसों को देखते जा रही है, इसका अवलोकन करते जा रही है। सरल सांस, नैसर्गिक सांस। अपनी गति से जारी रखें। मन को यह संदेश देते रहें कि मैं साक्षी हूं। I am the witness of this body and this breath. I am not the body, I am not the breath. I am this awareness. मैं शरीर नहीं, मैं सांसें नहीं, मैं ये जागरूकता हूं। पूरा ध्यान आती जाती सांसों पर। अगर मन भटक जाए तो उन्हें वापस सांसों पर ले आए। आप अपने मन को देख सकते हैं।
आप ये मन नहीं है। यू कैन वॉच योर माइंड, सो यू आर नॉट द माइंड। मैं सजग हूं, सतर्क हूं, जागृत हूं। अब धीरे से ध्यान भ्रू मध्य में ले आएंगे, जहां हम टीका लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं, और वहां एक ज्योति की कल्पना करेंगे। विजुअलाइज अ लाइट बिटवीन योर आईब्रोज, और इस ज्योति में अपने सद्गुरु के स्वरूप का आह्वान करेंगे। ऐसा अनुभव करेंगे कि आप अपने सद्गुरु के समक्ष हैं। गुरु के प्रति पूर्ण शरणागति, कृतज्ञता और भक्ति भाव के साथ चलिए हम एक साथ चैंट करेंगे। शोषणं भव सिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः। गुरोपादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु के चरणों का स्पर्श भवसागर को शोषित कर देता है, अर्थात हम भक्तों के मन से संसार के संस्कारों को हटा देता है और हमारे आध्यात्मिक धन को प्रकट करता है। ऐसे महान सद्गुरु को प्रणाम है। गुरु के चरणों में कुछ पुष्प अर्पण करेंगे, प्रदक्षिणा करेंगे और प्रणाम करेंगे। गुरु से प्रार्थना कि हम अपने स्वभाव में रहें, स्वरूप में रहें और अपनी आत्म सत्ता के बोध में रहें। गुरु का प्रेम भरा, वात्सल्य भरा हाथ अपने सर पर महसूस करें। अब हम शिवोहम का 11 बार मानसिक जप करेंगे। इस भावना के साथ करेंगे कि शिव अहम, मैं वही हूं, वही शिव तत्व हूं। आई एम दैट कॉन्शियसनेस, आई एम नॉट द जीवा, आई एम ब्लिस, आई एम शिव। सांस अंदर लेते हुए शिवों का मानसिक उच्चारण करेंगे।
और सांसें बाहर छोड़ते हुए हम का उच्चारण करेंगे। ऐसे हम 11 बार शिवोहम को मानसिक जप करते रहेंगे, अपनी गति से करेंगे, बिना मेरे निर्देशों के। सांसों के साथ मंत्र का पूरा तालमेल बनाए रखेंगे। मन भटक जाए तो उसे वापस सांसों पर और मंत्र पर ले आए। सांसें और मंत्र, इस पर जब हम ध्यान देते हैं, उसका तालमेल बनाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी सांसें शांत होने लगती हैं और उसके फलस्वरूप मन भी शांत होने लगता है। शांत मन में जब हम मैं कौन हूं पर चिंतन करते हैं, तो हमें हमारी पहचान की भावना में बदलाव समझ आने लगता है। अब हम चौथे यानी चतुर्थ श्लोक को सुनेंगे। श्लोक के शब्दों को, श्लोक में दिए गए विचारों का अनुभव करेंगे, उसको आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञाः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं 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 तदा चिन्मयोऽहं सदा सत्
सच्चिदानन्द रूप शिवोऽहं 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 सदा चिद्घ्नोऽहं शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम। मुझे क्रिया का कोई परिणाम नहीं है, क्योंकि मैं क्रिया का कर्ता नहीं हूँ। पुण्य या पाप मेरे नहीं हैं। पुण्य और पाप के फलस्वरूप जीवन में सुख और दुख आते हैं। तो सुख और दुख भी मेरे नहीं हैं। जब हम स्वयं को सीमित जीव मानते हैं, या जब हम बीएमआई की उपाधि से काम करते हैं, तब राग, द्वेष इत्यादि भी आते हैं, जिसकी वजह से हम या तो अच्छा या बुरा कार्य करते हैं। जिसके फलस्वरूप हमें पुण्य या पाप मिलता है। पुण्य कार्य से सुख मिलता है, पाप कार्य से दुख मिलता है। और ये मेरे नहीं है। क्योंकि मैं करता नहीं हूं। मुझ में कर्ता भाव नहीं है। न मंत्र, न तीर्थ, न वेद, न यज्ञ। मंत्र, तीर्थों की यात्रा, शास्त्रों का अध्ययन या यज्ञ अनुष्ठान
हम अपनी आंतरिक शुद्धता के लिए करते हैं। एक जीवन मुक्त जिन्हें आत्म अनुभूति हो चुकी है, जिनका परम तत्व से एकात्म्य हो गया है, वह त्रिपुटी के क्षेत्र से परे हैं। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता। न मैं विषय हूँ, न वस्तु हूँ और अनुभव हूँ। मैं इन सब से त्रिपुटी से परे हूँ। किसी भी तरह से मैं संबंधित नहीं हूँ। मैं न करने वाला हूँ, ना ही मैं वो क्रिया हूँ, और ना ही मुझ पर कुछ किया जा सकता है। शरीर कार्य करता है, इंद्रियां कार्य करती हैं, ये सब मुझसे संबंधित नहीं है। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। I am of the nature of consciousness, existence and bliss. Let's lift the mind to the state of the self, negating all false identifications. अपना ध्यान विचारों से हटाकर जागरूकता पर केंद्रित करें। विचार मुझ में उठते हैं, ठहरते हैं और विलीन हो जाते हैं। विचार मुझे बांधते नहीं, मुझे परिभाषित भी नहीं करते। I am not the mind. मैं अनंत, अजन्मा, असीम हूँ। I am the illuminator, not the illuminated. मैं प्रकाशक हूँ और ये शरीर मन बुद्धि प्रकाशित है। मैं केवल एक दृष्टा हूँ। एक साक्षी की तरह बस विचारों को देखें, यहाँ तक कि इस विचार को भी कि मैं चेतना हूँ, मैं एक दृष्टा हूँ, ये भी एक विचार है, इसे भी देखें। अप्रभावित
असंबंधित दृष्टा। आपके मन की स्थिति के प्रति सचेत हो जाए। सांसों के प्रति सजग हो जाए। अपने आसन के प्रति जागरूक हो जाए। मैं ये चेतना हूं जो ये सब देख रहा है। सद्गुरु की कृपा से हम इस अवस्था में स्थित हो पा रहे हैं। उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम। अपने संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त गुरु कृपा को अनुभव करते जाएं। इस चेतना के रूप में भगवान के साथ अपना एकात्म एक रूपता अनुभव करते जाएं। और इस स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित करें। हम दिन भर की सांसारिक गतिविधियों में भी इस स्थिति को याद रखें। आपके आसपास होने वाली घटनाओं के प्रति धीरे धीरे सजग हो जाएं। सभी की मंगल कामना के लिए अब हम प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथ, दोनों हथेलियां नमस्कार मुद्रा में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आंखें बंद ही रखेंगे। शरीर की और मन की सांसों की स्थिरता को जानेंगे। एक छोटी सी मुस्कान बनाए रखेंगे। दोनों हथेलियों में थोड़ा घर्षण करेंगे और इस ऊर्जा को पूरे चेहरे पर, आपके गर्दन, कंधे, भुजाएं, हाथ, छाती, उदर, पीठ, पैरों पर फैलाते हुए वापस दोनों हथेलियां एक साथ फिर से थोड़ा घर्षण करेंगे और अपने हथेलियों का कप बनाते हुए आंखों पर रखेंगे। इस अंधेरे में उष्णता का एहसास आंखों पर, और धीरे धीरे अपनी पलकें खोलेंगे। हथेलियों में धीरे धीरे देखेंगे। मेरे साथ अभ्यास करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रभु के चरणों में प्रार्थना। हम कल सुबह फिर मिलेंगे।
हरिओम तत्सत। प्रणाम।